फिर वो घुसाई करके अपनी हथकड़ी को खोल लेता और हथकड़ी को खोलने के बाद फिर वो एक ही झटके में उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है और आगे वाले ड्राइवर को भी मार करके वो उस बस को पलट करके उसी लड़की की तरफ लड़की की कार की तरफ मार देता है, जिससे ये कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें बैठा हुआ कैप्टन और वह लड़की दोनों ही काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है और कैप्टन का पैर कार में किसी चीज़ से अटक गया था एक्सीडेंट की वजह से, और इसलिए वो उस लड़की को भागने को कहता है, लेकिन वो भागने से मना कर देती है। वो कहती है कि इतने सालों से, ये 2 दिनों से हम लोग दोनों बस भाग ही रहे हैं और अब तक उससे नहीं बच पाए, और इसीलिए हम लोग अगर अभी भी भागेंगे तो भी हम लोग नहीं बच पाएंगे, जिसकी वजह से वो वहाँ से भागने से मना कर देती है। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक टीचर को देखते हैं जो कि लोगों को बता रही होती हैं, मतलब अपने स्टूडेंट्स को बता रही होती है, और ये लोग एक पार्क में घूमने के लिए गए हुए थे। वो बता रही होती है कि कुछ समय पहले हमारी पूरी दुनिया बहुत ही ज़्यादा अजीब कंडीशन में थी। पूरी दुनिया की ज़मीन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और इसी एक ख़राब ज़मीन को अच्छा करने के लिए एक साइंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करता है अलग अलग चीज़ों पे था कि वो दुनिया की ज़मीन को वापस से पहले जैसे बना सके। वो हर एक चीज़ में नाकामयाब हो रहा था, यानी कि उसका एक्सपेरिमेंट बार बार सफल नहीं हो रहा था, लेकिन तभी फिर एक दिन अचानक से उसके एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल मिल जाता है। वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली काम कर जाता है, जिसके बाद फिर वो साइंटिस्ट के सामने एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खुल जाता है। पोर्टल खुलते ही वो साइंटिस्ट उस पोर्टल में बहुत ही अजीब सी चीज़ को डालता है और यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है, जिसके बाद फिर यह सीन कट होते हुए फिर हमें कहीं और दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल होता है, और स्कूल में स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, यानी कि ये स्कूल का मॉर्निंग वक्त होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स क्लास के अंदर यानी कि स्कूल के अंदर आ रहे होते हैं। और उसके बाद फिर ये सीन भी कट होता है और हम एक वो इंसान को देखते हैं जिसकी शादी हो चुकी होती है, और वो अपने घर में अपने वाइफ से बात कर रहा होता है, और उसकी वाइफ वो अपनी वाइफ से बता रहा होता है कि मुझे आज घर आने में बहुत ही ज़्यादा लेट होगा, और इसके लिए तुम लोग मेरा इंतज़ार करना। और वो एक फ़िक्स टाइम को भी बताता है, लेकिन इन रात को वो अपने बताए हुए फ़िक्स टाइम से भी ज़्यादा लेट घर पहुंचता है, जिसके बाद फिर उसकी वाइफ और उसके बच्चे उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी लेट घर आया होता है, और इसीलिए अपनी वाइफ और अपने बच्चों को खुश करने के लिए वो हॉलीडे को प्लान करता है, और अगले ही दिन वो फिर अपनी पूरी फैमिली के साथ हॉलीडे बनाने के लिए चला जाता है। और वो हॉलीडे एक बीच होम में जा कर के बनाता है जहाँ पे समुंदर भी होता है, और समुंदर के किनारे उनका एक घर होता है जहाँ जिसके अंदर उसकी वाइफ और वो होता है, और घर के बाहर उसके बच्चे ये समुंदर में खेलने के लिए चले जाते हैं, और वो लोग समुंदर में खेल ही रहे होते हैं कि तभी उसमें एक लड़की जो कि उसकी बेटी थी उससे समुंदर में बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ उनकी तरफ आते हुए नज़र आती है, और इसलिए वो उस अजीबोगरीब चीज़ की और तरफ जाती है, और वो लोग देखते तो वो एक चरखुट्टा किस्म का बॉक्स होता है। जैसे ही वो लोग उस बॉक्स को हाथ लगाते हैं तो वो बॉक्स भी खुल जाता है, और उसके अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा चमकीली चीज़ नज़र आती है, जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था कि एक साइंटिस्ट ने एक होल में क्या चीज़ चमकीली चीज़ को भेजा था। तो ये वही चमकीली चीज़ होती है जो कि बहुत ही चमकदार थी, और इसलिए वो ये लोग दोनों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और इतना अट्रैक्टिव चमकीला दिखने की वजह से वो लोग दोनों लड़के आपस में इस चीज़ को घर की ओर ले आते हैं, और वो इसमें वो लोग चमकीली चीज़ और उस डिब्बे दोनों को घर में ला करके अपने पेरेंट्स अपनी मॉम से छुपा करके कहीं और पे जगह पे छुपा देते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी मॉम को ये बात पता चल जाता है कि वो लोग बाहर से कुछ बहुत ही अजीब चीज़ को घर के अंदर लेकर के आए हैं, जिसके आते फिर उसकी मॉम उनके पास ही जाती है और उससे ये पूछती है कि आखिर तुम लोग
घर के अंदर क्या चीज़ लेकर के आए हो, जिसके बाद फिर उसकी बेटी उसे एक चमकीली सी चीज़ देती है, लेकिन वो जो चीज़ चमकीली थी वो उसकी मॉम के हाथ में जाते ही ब्लैक कलर की हो जाती है, और फिर जैसे ही उसके बेटे के हाथ में